जो एक शब्द होता है मुशरिका, मुशरिका को समाप्त करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है और जो उसमें विजयी होते हैं उसको गाजी कहते हैं। गिरीश शर्मा जी हैं, मैं आ रहा हूं प्रवक्ता बीजेपी आपके पास, लेकिन मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि संभल सांसद अबू आजमी ने ऐसी बातों को तूल दे दिया जिससे बीजेपी को मौका मिल गया कि वो इस बात को और तूल दे? सवाल 80 बनाम 20 का है, तो 20 की राजनीति क्यों करते हैं? ये जो आक्रांता है उनको बोले ये आक्रांता है, बात खत्म है। अब हम आगे देखें, हम वर्तमान राजनीति पर आए, वर्तमान समस्याओं पर आए, भय पे आए, भूख पे आए, भ्रष्टाचार पे आए, गरीबी पर आए, सब पर आए। लेकिन औरंगजेब आक्रांता था तो था, सलार मसूद गाजी आक्रांता था तो था, इसको महिमांडित हम नहीं करेंगे। या चाहे और भी जो आक्रांता था वो था। हम नए मुद्दे पर आते हैं। इसके समर्थन में तथाकथित पार्टियां जो अपने को सेकुलर क्लेम करती हैं वो क्यों आ जाती हैं, और बीजेपी को पॉलिटिक्स करने का मौका वो स्वयं क्यों देती हैं? डॉक्टर गिरीश शर्मा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पहले तो पंकज जी, मुझे बड़ी खुशी हुई, अरसे बाद आपसे इस स्क्रीन पर मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि संभल के सांसद कुछ बोलते या न बोलते, ये तो अनंतकालिक कथा बन गई है। उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह जी रहे, रामप्रकाश गुप्ता जी रहे, मोदी जी 2014 में जीत के आए, 2019 में जीत के आए, इससे पहले अटल जी प्रधानमंत्री थे। बार बार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का राज रहा और उत्तर प्रदेश में भी रहा। तब न औरंगजेब सीन पर थे और न गाजी कोई सीन पर थे। ये अचानक, और ये भी कहा गया कि राम मंदिर बन जाने दीजिए, उसके बाद ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन मुद्दा विश्वनाथ मंदिर परिसर और मथुरा का भी उठता रहा। अब जब 400 पार का जो नारा था जनता ने धूल धूसरित कर दिया और इनको 240 पर समेट दिया, तो अब ये आप बार बार कह रहे हैं कि महंगाई की बात, भ्रष्टाचार की बात जो चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, रुपए की कीमत रोज 30 पैसे गिर जाती है। और जब पहले मनमोहन सिंह के जमाने में गिर रही थी तो बीजेपी के प्रवक्तागण कहते थे जिस देश में रुपए की कीमत गिरती है उसके प्रधानमंत्री की कीमत पहले गिर जाती है। तो ये सारे इश्यूज हैं। सेंसेक्स रोज गिर रहा है, 81 करोड़ को हमें राशन देना पड़ रहा है। इन सब पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि बिहार का चुनाव आ रहा है, उसके बाद बंगाल का आ रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का आ रहा है, तो ये गड़े मुर्गे उखाड़े जा रहे हैं। और डॉक्टर गिरीश शर्मा जी, डॉक्टर गिरीश शर्मा जी, आप मुझे ये बताइए, इस मुद्दे को उखाड़ा कौन, अबू आजमी ने या भाजपा ने? ये फिल्म किसने बनाई और उस फिल्म को जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, छावा फिल्म, उसको इजाजत कैसे मिल गई? आजकल ऐसी फिल्में क्यों अधिक बन रही हैं? और मैं जानना नहीं चाहूंगा, हर व्यक्ति चाहे कोई हो, रावण के भी व्यक्तित्व के दो पहलू थे। वो एक महान विद्वान भी था और क्रूर भी बताया जाता है उसे, और उसका एक मंदिर भी है। अगर हो सके तो उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। नोएडा में है रावण का मंदिर। और मैं औरंगजेब का वकील नहीं हूं, लेकिन मैं बता दूं, इतिहास को ये भी जानना चाहिए। जब औरंगजेब के ऊपर उंगली उठ रही है, मथुरा में एक जगह दाऊ जी, औरंगजेब ने आज भी वहां इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है कि 12 गांव दाऊ जी के मंदिर को दिए थे। चित्रकूट में एक दाऊ जी का मंदिर है, उसको आज भी औरंगजेब द्वारा दिए गए
जो जो जमींदारी थी उससे आज भी टकीना आता है, और उसको बीजेपी वाले उखाड़ने गए तो वहां के पुजारी और पंडों ने उन्हें खदेड़ दिया। तो इस तरह की बातों को क्यों, कल आरएसएस ने खुद कह दिया कि वो तो एक गया हुआ शासक है, उसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी। देश की तमाम समस्याएं, मैंने तो कल एक चैनल पे कहा कि 30 तारीख को मोदी जी की और भागवत जी की बैठक हो रही है। हमें उससे बड़ी उम्मीद है कि ऐसे हटाने के लिए, भ्रष्टाचार हटाने के लिए, महंगाई को हटाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, स्वास्थ्य की क्या हालत हो गई है उसके ऊपर वहां चर्चा होगी, लेकिन उस पर नहीं होगी। और बड़ी मजे की बात है पंकज जी कि आजकल सीओ और एएसपी इतिहासवेत्ता हो गए, वो योगी जी भी हो गए जो खुद एक गोरखनाथ संप्रदाय को चलाया करते हैं, वो अब राजकाज छोड़ करके इतिहास का व्याख्या करने लगे हैं। ये सब ये राजनीतिक मसला है, इसमें न कोई धर्म की बात है, न कौन आताताई था उसकी बात है। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो दुर्गा जी ने महिषासुर को मारा था, और आदिवासियों का एक हिस्सा महिषासुर की पूजा करता है, और जिस दिन महिषासुर मर्दन का दिन है उस दिन शोक मनाता है, वो काम नहीं करते, उनके घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं। तो ये बड़ा विलक्षण देश है, इसमें अनेक संस्कृति, अनेक परंपराएं, अनेक रीति रिवाज हैं। उस राजनीतिक उद्देश्यों से उस देश को खराब किया जा रहा है, और इससे बड़ी दुनिया में भारत की छवि गिर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा गुणगान किया जाता है। 4 करोड़ की आबादी वाले देश के जेलेंस्की को ट्रंप साहब महल के बाहर रिसीव करने आए, मोदी जी को नहीं करने आए। भारत की छवि गिरती है कि नहीं गिरती? आज मैं एक चैनल देख रहा था नहीं नहीं कि अब नहीं, नागपुर के दंगों में बांग्लादेश का हाथ। अरे भाई, वो बांग्लादेश जरा सा जिसमें अभी नहीं, ठीक है। कोई सरकार भी नहीं है, अमेरिका का एक नॉमिनी वहां बैठा हुआ है। देखिए, और अगर बांग्लादेश का हाथ है तो भाई डबल इंजन सरकारें क्या कर रही थी, भारतीय खुफिया क्या कर रही थी, ये सारे सवाल हैं। इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, विभाजन पैदा किया जा रहा है, और ये सब वोट के लिए हो रहा है सर, वोट के लिए हो रहा है जी। जी, अच्छा ठीक है, इसके बहुत सारे जवाब हैं जो दिए जा सकते हैं। आप मोदी जी पर भी पहुंच गए, मोदी जी के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि विश्व में उनका क्या रेलिवेंस है। मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी के पास आना चाहूँगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, बैठे बिठाए आपको मुद्दा सौंप देते हैं ये लोग, और फिर क्या है, आप 80 बनाम 20 की राजनीति करने लगते हैं। पंकज जी, हमारे दोस्त अशोक यादव ने एक कविता शुरू की थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जी की। मैं उनसे कहूंगा कि उस कविता की बाकी की लाइनें भी सुनाएं। वो क्या कहती हैं कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। ये तो आपको नजर आया ना। उसके बाद की लाइनें ये हैं जो आज के देश के संदर्भ में बिल्कुल उचित बैठती हैं, और जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय भी बोल रहे थे उनको भी इसी कविता के माध्यम से जवाब देना चाहूंगा कि बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई यानी भगवा, धरती ने प्यारी छवि पाई यानी भारत, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारों अब मत सो। मुझे लगता है इस कविता की बाकी लाइनों ने अशोक जी को भी, और मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं उनको भी जवाब दे दिया कि अब आंखें खोल दीजिए, जाग जाइए। देश में एक ऐसी सरकार आई है जो, थोड़ा सा ज्ञान वर्धन कर लीजिए, डिक्शनरी खोल लीजिए। लाली का अर्थ भगवा कब हो गया? चलिए आगे बढ़िए, कहिए। मिश्रा जी, आप बोलते रहिए, आप चुप मत होइए। मैं ऐसे नहीं डिबेट करता सर।
नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए मैं प्लीज 35 मिनट चुप रहा। हाँ नहीं नहीं, हाँ मैं मान रहा हूं, आप बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए बोलिए। अरे आपके विरोधी तो आप संसद जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, हर बात पे आपको रोका टोका जाएगा। नहीं, तो मैं ऐसे यहाँ में पर- भगवा थोड़ी रुक जाएगा। सकते हैं। नहीं, पंकज जी, अगर विरोधी हम हो मेरे सकते से हैं, मतलब बहुत राजनीतिक सीनियर है विषय मेरे से, मैं विरोधी इनको नहीं क्या जवाब दूं? जाकर के हाँ। पढ़े भगवा किसको कहते हैं, भगवा के 11 में ध्यान लेना हो तो आइएगा, मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा कि भगवा कहते किसको हैं। जो सूरज की लालिमा होती है सुबह की, उसे भगवा कहते हैं। जो शाम का डूबते हुए सूरज का रंग होता है उसे भगवा कहते हैं। आप मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं सर, मुझे आपसे बहस नहीं करना। नहीं, मैं चलिए यहाँ पर अपने चलिए इसको आगे राजनीतिक बढ़ा प्रतिद्वंदी से जाए, बात करना आगे हम लोग मुद्दे पे आते हैं, हम लोग मुद्दे पे आते जी। हैं। डॉक्टर साहब को जवाब मैं भी 1-2 पॉइंट पे दूंगा जी। जरूर। सर इतनी बातें हुई, आपने जो सवाल पूछा था गाजी का, हमारे साथी प्रवक्ता ने उसको बहुत ही सजगता से ये कह के इनकार दिया कि वो गाजी का मतलब नहीं जानते। जो लोग हत्यारों को, गाजी माने हत्यारा, वो किसी भी धर्म के लिए हो, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। मेरे सारे जवाब तो दे दिए हैं, मैं तो सिर्फ उसको रिपीट करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि गाजी माने हत्यारा। जब हजारों लोगों को मार दिया जाता था जो काफिर कहे जाते थे, और वो काफिर सिर्फ यही नहीं थे, काफिरों की संख्या पूरे विश्व में दिखाई गई है। बहुत सारे गाजी इस्लाम ने पैदा किए हुए हैं। उन गाजियों के नाम बहुत लंबे चौड़े हैं, मैं लेना चाहूं तो बहुत देर हो जाएगी, वो मैं लेने पे नहीं आऊंगा। लेकिन हिंदुस्तान के तर्ज पे अगर गाजी देखा जाए तो उसको कहा जाता था जो हिंदुओं का हत्यारा हो, उसको गाजी कहा जाता था, क्योंकि काफिर उनके लिए वही होता था। और अगर कोई भी नागरिक किसी हत्यारे के नाम को अपना आदर्श बनाना चाहता है या देश का आदर्श बनाने की कोशिश करना चाहता है, तो अब वो समय खत्म हो गया है, क्योंकि वो 20% तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई है। आपने पूछा था ना कि वो 20% आप 80 की करते हैं, 20 करते हैं। सर हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से सबको नॉर्मल ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, सबको समाहित करने की कोशिश करते हैं। पर अंबेडकर साहब ने कुछ कहा था, उसकी बात कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो यहां पे बैठे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि आपका तथ्य है, आप भगवाधारी हैं, आप आरएसएस के हैं, आप बीजेपी के। अंबेडकर साहब ने जो कहा था, मैं पढ़ रहा हूं, उनकी वर्बेटम पढ़ रहा हूं। अंबेडकर साहब कहते हैं कि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वो रहते हैं उसके प्रति नहीं होती है, बल्कि वह उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वो हिस्सा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर साहब कह रहे हैं। एक मुसलमान के लिए इसके विपरीत या उल्टे सोचना अत्यंत दुष्कर है। जहां कहीं इस्लाम का शासन है वहीं उसका अपना विश्वास है। दूसरे शब्दों में इस्लाम सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी मानने की इजाजत नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर साहब कह रहे हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।